हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसकी एक शॉर्ट समरी टाइप में हम करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पोएम का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। A Thing of Beauty is a poem written by the famous romantic poet John Keats. A Thing of Beauty जो है वो एक पोएम है, बहुत ही फेमस रोमांटिक पोइट रहे हैं जॉन कीट्स, उनकी ये पोएम है। The poem tells about how nature and its wonder mesmerize us and take away all the sorrows that surrounds us from time to time। और ये पोइम हमें ये बताती है कि किस तरह से नेचर जो है वो हमेशा हमें हैरान कर देती है, और किस तरह से हमारे सारे जितने भी दुख होते हैं जो हमारे आसपास हमें घेरे रखते हैं, उनको टाइम टू टाइम कैसे हमसे दूर कर देते हैं। एंडीमियन इज अ पोइम बाय जॉन किड्स। एंडीमियन एक पोइम है जो सबसे पहले जॉन किड्स की फर्स्ट पब्लिश इन 1818 में पब्लिश हुई थी। इट बिगिंस विद द लाइन, और ये इस लाइन से शुरू होती है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक ब्यूटी की कोई भी वस्तु होती है और वो हमें हमेशा के लिए एक खुशी देती है। तो इस लाइनों से ये पोइम एंडीमियन स्टार्ट होती थी, और उसी में से ये लाइनें ली गई है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो कि आपकी पोइम है। द पोइट सेज दैट अ ब्यूटीफुल थिंग इज द सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय। पोइट कहता है कि एक ब्यूटीफुल थिंग्स, कोई भी एक सुंदर वस्तु जो है वो हमारे लिए एक अनंत खुशी का सोर्स होती है, यानी हमें एक अनंत खुशी जो है वो देती है। इट हैज एटर्नल ब्यूटी विच नेवर फेड्स अवे। और इसके अंदर ऐसी ब्यूटी होती है जो कभी फेड नहीं होती, जो कभी ढलती नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होती। अ थिंग, a beautiful thing is like a shady shelter। और एक ब्यूटीफुल थिंग जो होती है वो एक छायादार आश्रय की तरह होती है। दैट गिव्स अस स्लीप, जो हमें सोना, जो हमें नींद देती है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जिसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर सपने हैं। गुड हेल्थ देती है एंड रिलैक्सेशन, और हमें आराम देती है। एक ब्यूटीफुल थिंग्स एक ऐसे छायादार पेड़ की तरह होती है, आश्रय की तरह होती है, जिसके नीचे बैठ के हम बहुत ही अच्छी नींद लेते हैं और बहुत ही अच्छे सपने हमें आते हैं। तो उस तरह से है ये। Our attachment to the earthly things are like a flowery wreath। और हमारा जो जो सांसारिक चीजों से जो हमारा लगाव है वो इस तरह से है जैसे एक फूलों की माला होती है। They are trap that binds us to materialistic things and keeps us away from eternal happiness। वो हमें इस तरह से बांध के रखते हैं मेटीरियलिस्टिक चीजों में, भौतिकवादी चीजों में, एंड कीप्स अस अवे फ्रॉम एटर्नल हैप्पीनेस। और जो वास्तविक एक खुशी है, जो अनंत तक देने वाली खुशी जो है, उससे हमें दूर कर देती है मेटीरियलिस्टिक चीजें। यानी जो भौतिक चीजें हैं, फ्रिज, कूलर, एसी, फोन, लैपटॉप, ये सारी चीजें जो है ये मेटीरियलिस्टिक चीजें हैं, गाड़ी, बंगला। तो ये चीजें जो हैं हमें दूर कर देती हैं जो वास्तविक खुशी है उससे। द अर्थ इज फुल ऑफ हेट्रेड, ग्रीड एंड नेगेटिविटी। वो कहता है कि धरती पे देखोगे तो धरती जो है भरी हुई है नफरत से, लालच से और नकारात्मक चीजों से। अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार, द ग्लूम एंड सैडनेस कोज बाय दिस नेगेटिविटी फेड अवे विद द पॉजिटिव वाइब्स ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट सराउंड अस। और पोइट के हिसाब से द ग्लूम एंड सैडनेस, जो ये दुख है, जो ये उदासी है, ये जो हमारे आसपास जो नेगेटिव चीजें होती हैं, उनसे जो नेगेटिविटी, जो दुख, जो उदासी आती है, फेड्स अवे विद द पॉजिटिव वाइब्स। और वो नेगेटिव चीजें हमारी जो सुंदर चीजें हैं, जो असली खुशी है ब्यूटीफुल थिंग्स की जो हमारे आसपास है, उनको दूर कर देती है। यानी जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो हमारी जो रियल हैप्पीनेस है उसको कहीं ना कहीं दूर कर देती हैं।
द पोइट लिस्ट आउट सम ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग्स दैट सराउंड अस। और पोइट हमें बताता है कि हमारे आसपास क्या क्या सुंदर चीजें हैं। एज दिस सेइंग गोज, जैसे कि कहा भी जाता है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, कि सुंदरता हमेशा देखने वाले की आंखों में होती है। यानी देखने वालों की आंखों पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज को सुंदर समझता है और किसको नहीं समझता। ही सेज दैट न्यूमरस क्रिएशंस ऑफ गॉड, बहुत ही सारी चीजें हैं जो भगवान ने बनाई है, लाइक द सन विच गिव्स अस एनर्जी, सूर्य है जो हमें एनर्जी देते हैं। द मून्स ब्यूटी, चांद की सुंदरता है। द ट्रीज, वृक्षों की सुंदरता है। विच गिव्स अस शेड फॉर आर द नेचुरल ब्यूटीज अराउंड अस। और वृक्ष हैं जो हमारे आसपास, ये सारी हमारे आसपास जो चीजें हैं वो नेचुरल ब्यूटीज है। द वेरियस एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स लाइक द शीप दैट सराउंड्स अस मेक आवर वर्ल्ड लाइवली। और भीड़ है हमारे पास, एनिमल्स है जो कि हमें दैट मेक आवर वर्ल्ड लाइवली, जो हमारी जिंदगी को जीवंत बनाते हैं, लाइवली बनाते हैं। द प्रिटी फ्लावर्स लाइक डेफोडिल मेक द वर्ल्ड ग्रीन एंड लाइवली। और बहुत ही सुंदर सुंदर डेफोडिल्स के फ्लावर हैं जो इस धरती को हरा भरा बनाते हैं और उसके धरती को जीवंत बनाते हैं। द फ्लोइंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कूल एंड फ्रेश अस इन द हॉट समर सीजन, जो बहती हुई नदियां हैं उनके अंदर जो ठंडा पानी है वो हमें रिफ्रेश करते हैं, तरोताजा करते हैं। जो बहुत ही गर्मी वाले दिन होते हैं, समर सीजन होते हैं, उनके अंदर जो बहने वाली नदियां हैं वो हमें ठंडा करती हैं और हमें तरोताजा करती हैं। द फॉरेस्ट, जंगल, विच आर फुल ऑफ प्रिटी मस्ट रोज, और जो जंगल हैं जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा सुर्ख जो है गुलाब खिले हुए हैं, वो हमारी आंखों को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल साइट टू द आईज, हमारी आंखों के लिए बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। ऑल दीज आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये सारी ही सारी चीजें ब्यूटी की चीजें हैं जो कि राइटर कहता है हमें। ऑल्सो द स्टोरीज ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स, इसके साथ साथ जो बहादुर सोल्जर्स हैं उनकी स्टोरीज जो होती हैं, who laid their lives, जो अपनी जिंदगी को दाव पे लगा देते हैं, टू प्रोटेक्ट देयर पीपल, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, आर ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग, ये भी बहुत ही सुंदर चीजें हैं, ये भी बहुत सुंदर बातें हैं। एंड इंस्पायरिंग, और हमें इंस्पायर करती हैं, हमें प्रेरित करती हैं। दीज ब्यूटीफुल थिंग्स, ये सारी ही सुंदर चीजें, आर लाइक ए फाउंटेन, वो एक ऐसे फव्वारे की तरह है, ऑफ इमोर्टैलिटी, जो कि अमर है, एक ऐसे अमर फवारे की तरह है। बेस्टोड अपॉन अस बाय द गॉड, जो कि भगवान ने हमारे ऊपर उड़ेल दिया है। यानी भगवान ने धरती के ऊपर इतनी अच्छी चीजें की दी है, इतनी सुंदर सुंदर चीजें दी हैं, हम उनको ना देख के मटेरियलिस्टिक चीजों में उलझे हुए रहते हैं और जो वास्तविक सुंदरता है उसको नहीं देख पाते। और ये सारी चीजें भगवान ने हमें दी है। दे इंस्पायर अस, वो हमें इंस्पायर करती है, हमें प्रेरित करती हैं, टू लिव ऑन, जीने के लिए, एंड मेंटेन आवर फेथ इन गुडनेस, और हमारा विश्वास दिलाती हैं कि गुडनेस में, अच्छाई में, भलाई में, कि हमें लोगों के प्रति जो दया है, जो प्रेम है, जो अच्छाई है, जो भलाई है, उसको हमें मेंटेन रखना चाहिए। और ये सारी चीजें हमें इंस्पायर करती है गुडनेस के अंदर फेथ रखने में। तो अब इसके एमसीक्यूज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फ्लावरी बैंड अकॉर्डिंग टू द पोएट हेल्प्स, फ्लावरी बैंड जो है, फूलों भरा जो एक गुलदस्ता टाइप है, वो किस तरह से हेल्प करता है। ऑप्शन आर 1, बाइंड अस टू द अर्थ, हमें धरती से जोड़ने का काम करता है। सेकंड, मेक अस लुक ब्यूटीफुल, हमें सुंदर दिखने में मदद करता है। सेकंड, गिव्स अ प्रेजेंट ऑफ फ्लावर्स टू फ्रेंड्स, हम एक फ्लावर का प्रेजेंट दे सकते हैं फ्रेंड्स को। 4, टू मेक अ बैंड कवर्ड विद फ्लावर्स, एक बैंड बना सकते हैं जो कि फूलों से बना कवर हो। तो इसका राइट आंसर है, एक फ्लावरी बैंड जो होता है वो हेल्प करता है, बाइंड अस टू अर्थ, हमें धरती से जोड़े रखता है, बांधे रखता है। यानी अगर हम धरती की सुंदर चीजों को देखते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी धरती से जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट सर्कमस्टेंसेस मेक्स मैन अनहैप्पी,
कौन से कारण होते हैं जिससे इंसान जो है दुखी होता है? फर्स्ट, चिली कोल्ड वेव्स ऑन माउंटेन्स, पहाड़ों पर जो ठंडी हवाएं चलती हैं वो। सेकंड, मॉइस्चर ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स, नदियों का जो नमी है वो हमें परेशान करता है। सेकंड, क्राउडेड प्लेसेस हमें दुखी करते हैं। फोर, टेंडेंसी ऑफ होपलेसनेस, जो जो निराशावादी जो टेंडेंसी है हमारे अंदर, प्रवृत्ति है, निराशा की जो प्रवृत्ति है, उसकी वजह से इंसान दुखी होता है। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, टेंडेंसी ऑफ होपलेसनेस, यानी निराशा की जो प्रवृत्ति होती है इंसान के अंदर, उदासी की जो प्रवृत्ति होती है, उसी की वजह से इंसान हमेशा उदास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, हमें ए बावर क्वाइट फॉर अस, शांति हमें एक बावर जो है वो हमें बहुत ही ज्यादा शांति देगा। इसका मतलब क्या है? बावर मीन्स फर्स्ट, विल गिव अस पीस एंड काम, हमें शांति और कामनेस देगा। सेकंड, विल स्टॉप अनप्लीजेंट साउंड, अनप्लीजेंट साउंड को स्टॉप्स कर देगा। थर्ड, विल मेक आवर बेड्स फिट टू स्लीप, हमारे बेड को स्लीप करने लायक बना देगा। फोर, रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन को कम कर देगा। इन लाइनों का मतलब क्या है? विल कीप अ क्वाइट फॉर अस, तो इसका मीनिंग है फर्स्ट, विल गिव अस पीस एंड काम, वो हमें आराम और शांति देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द वर्ड्स सम शेप ऑफ ब्यूटी, इन लाइनों के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? ए, एलिट्रेशन, बी, सिमली, थर्ड, मेटाफर, फोर, ऑल। तो इसका राइट आंसर है मेटाफर, सम शेप ऑफ ब्यूटी। सम शेप ऑफ ब्यूटी का मतलब है कि यहाँ पे मेटाफर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है यहाँ पे? फर्स्ट, ऑल द अनहेल्दी थिंग्स, सारी अनहेल्दी चीजें। सेकंड, डार्क स्पिरिट। थर्ड, डल एंड डिप्रेसिव। फोर, नन। तो इसका राइट आंसर है डल एंड डिप्रेसिव। ग्लूमी मीन्स जो डार्क है या नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हम ग्लूमी बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे मीनिंग है। ग्लूमी से हम डार्कनेस से भी लगाते हैं, नेगेटिव थॉट्स से भी लगाते हैं, या सैड फीलिंग से भी लगाते हैं। तो यहाँ पे इसका मीनिंग होगा डल एंड डिप्रेसिव, यानी जो डिप्रेशन वाली चीजें होती हैं, परेशान करने वाली चीजें होती हैं, और जो डल चीजें होती हैं, वो मीनिंग है यहाँ पे ग्लूमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स मीन्स, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स का क्या मतलब है? प्लीजेंट एंड पीसफुल स्लीप। सेकंड, डिस्टर्ब स्लीप। थर्ड, नाइटमेयर्स। फोर, विशेस कमिंग ट्रू। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1, प्लीजेंट एंड पीसफुल स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मूव्स द पाल फ्रॉम आवर लाइफ्स, क्या चीजें हमारी लाइफ से जो है दुखों को, पाल मीन्स नेगेटिव थॉट्स, ट्रेजिक थिंग्स, बैड थिंग्स, तो उनको हमारी लाइफ से कौन जो है वो दूर ले जाता है? आंसर नंबर 1, सम स्ट्रॉन्ग विंड्स, कुछ बहुत ही जोर की हवाएं। सेकंड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, जो हमारा स्ट्रॉन्ग किसी के साथ बॉन्ड होता है, मजबूत किसी के साथ रिश्ता होता है वो। थर्ड, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप। फोर, सम शेप ऑफ ब्यूटी, एक टाइप से कोई ब्यूटीफुल थिंग्स जो है वो हमारे दुखों को दूर कर देती है। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, सम शेप ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी की कोई भी चीजें जो है हमारी दुख लाइफ से जो है दुख को दूर कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंसी रेफर टू, स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंसी किसको रेफर कर रहा है? डेपोडेंसी का मीनिंग ही होता है सैडनेस। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा मीनिंग से। ऑप्शन है सैडनेस एंड डिप्रेशन, सेकंड, हेल्थ एंड वेलबींग, थर्ड, सफरिंग एंड पेन, फोर, हैट्रेड एंड ग्रीड, यानी नफरत और लालच, दुख और तकलीफ, स्वास्थ्य और उसका वेलबींग और उसका ठीक होना, सैडनेस और डिप्रेशन, उदासी और चिंताएं।
तो इसका राइट आंसर है स्पाइट ऑफ डिस्पोर्डेंसी मीन्स सैडनेस एंड डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू कन्वे दैट ब्यूटी इज एवरलास्टिंग। कौन सी इमेज है जिसके थ्रू पोएट ये बताना चाहता है कि जो ब्यूटी होती है वो एवरलास्टिंग होती है, कभी ना खत्म होने वाली चीज होती है ब्यूटी। नेक्स्ट जो आंसर है ऑप्शंस है वो है ऑप्शन नंबर 1 अ बावर क्वाइट फॉर अस, सेकंड सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, थर्ड एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय, फोर स्प्राउटिंग अ शेडी मून। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर थर्ड एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय। यानी अगर पोइट ने जो वर्ड बोला है ब्यूटी इज एवरलास्टिंग कि ऐसी ब्यूटी जो एवरलास्टिंग होगी, तो ब्यूटी के बहुत सारे सोर्स बताए हैं। बावर क्वाइट फॉर अस ये भी ब्यूटी है, सम शेप ऑफ ब्यूटी ये भी आंसर है, उसके बाद स्प्राउटिंग अस शेडी बोन्स ये भी है। बट जो एवरलास्टिंग की बात की है उन्होंने, तो एवरलास्टिंग का जो राइट आंसर होगा वो होगा एंडलेस। यानी एवरलास्टिंग मीन्स कि जो खत्म ना हो, और एंडलेस मीन्स भी जो कभी खत्म ना हो। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट इज ए रेफरेंस टू। हमारी जो डार्क स्पिरिट है वो किसका उसका किस कंटेक्स्ट में रेफरेंस दिया गया है, इसका मीनिंग क्या है। ऑप्शन नंबर 1 आवर डैम्पेंड एंड डीमोरलाइज स्पिरिट, सेकेंड डार्क कलर्ड घोस्ट, थर्ड अनहैप्पी मोमेंट्स, फोर्थ द हैप्पी साइड ऑफ पर्सनैलिटी। हमारी पर्सनैलिटी का जो हैप्पी साइड है वो है रेफर कर रहा है डार्क स्पिरिट को। डार्क स्पिरिट मीन्स ऐसी स्पिरिट्स, ऐसी फीलिंग्स, ऐसे इमोशंस जो कि गुड नहीं है, बैड है। अनहैप्पी मोमेंट्स में डार्क कलर्ड घोस्ट, डार्क कलर के घोस्ट भूत। आवर डैम्पेंड एंड डीमोरलाइज स्पिरिट, यानी हमारे अंदर ऐसी थिंग्स जो कि बहुत ही ज्यादा जो है डीमोरलाइज्ड है, यानी अनएथिक जो स्पिरिट है वो। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1 आवर डैम्पेंड एंड डीमोरलाइज स्पिरिट। जो डार्क स्पिरिट होती है मतलब ऐसी स्पिरिट्स होती हैं, डार्क स्पिरिट मतलब नेगेटिव सेंस में, जो कि मोरलाइज नहीं है, डीमोरलाइज्ड है, यानी अनैतिक स्पिरिट्स के लिए रेफर किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग आर द थिंग्स। द सन मून ट्रीज और यंग जो थिंग्स है दैट क्या चीजें हैं, दैट डिप्रेस अस हमें डिप्रेस कर देती है, सेकंड रिमूव द पाल ऑफ ग्लोम फ्रॉम आवर लाइव्स हमारी जिंदगी से दुखों को दूर करती है, मेक अस लाफ हमें हंसाती हैं, गिव अस ऑक्सीजन हमें ऑक्सीजन देती हैं। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2 रिमूव द पाल ऑफ ग्लोम फ्रॉम आवर लाइव्स। हमारी लाइफ से जो दुख है, जो डर है, जो अंधकार है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको दूर कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ स्प्राउट अ सेडी बोन फॉर शीप। इसका मीनिंग क्या है, स्प्राउट अ शेडी बोन फॉर शीप क्या है ये। फर्स्ट ह्यूमन बींग्स हैं, सेकंड क्रीपर्स हैं, सेकंड ट्रीज न्यू एंड यंग ट्रीज हैं नए और यंग, फोर ट्रीज ओल्ड एंड यंग। तो ये जो लाइनें हैं वो किन के लिए है, आंसर नंबर 4 इसका राइट आंसर है ट्रीज ओल्ड एंड यंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, ग्रीन वर्ल्ड जिसमें वे रहते हैं मींस इसका मतलब क्या है। फर्स्ट डैफोडिल्स ग्रीन सराउंडिंग्स, डैफोडिल की ग्रीन सराउंडिंग्स, सेकंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, थर्ड ग्रीन वॉल्स ऑफ द हाउस, फोर ग्रीन फॉरेस्ट या हरे जंगल। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 1, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में उसमें भी कराया था समरी में भी, कि डेफोडिल्स का जो मीन्स होता है ग्रीन सराउंडिंग, यानी जो डेफोडिल्स के फ्लावर्स होते हैं उससे सराउंडिंग्स जो है वो ग्रीन हो जाएगा। इट मीन्स ऐसा संसार जिसमें ऐसे ग्रीन संसार, यानी जहां पे डेफोडिल्स फ्लावर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स फॉर इटसेल्फ ए कूलिंग कन्वर्ट अगेंस्ट द हॉट सीजन। व्हाट मेक्स फॉर इटसेल्फ क्या चीज है
इट्स अ कूलिंग कवर्ट अगेंस्ट द हॉट सीजन, जो हॉट सीजन में हमें कूल कर देता है। तो इसके ऑप्शंस हैं द शीप, द डैफोडिल्स, थर्ड डॉग्स, फोर द क्लियर रील्स, रील्स मीन्स रिवर या साफ सुथरी नदियां। तो इसका राइट आंसर है द क्लियर रील्स। रील्स मीन्स रिवर, आप मीनिंग लिख लीजिएगा। रील्स मीन्स रिवर, यानी जो ठंडी ठंडी जो बहने वाली जो साफ सुथरी नदियां हैं वो हमें गर्म सीजन के अंदर शीतलता और जो है हमें बहुत ही ज्यादा ठंडक प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कूलिंग कवर्ट मीन्स, कूलिंग कवर्ट का मीनिंग क्या है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 कूल शेल्टर फॉर थिकेट्स, एक थिकेट्स का जो कूल शेल्टर हम बना देते हैं गर्मी से बचने के लिए वो। थर्ड कूलिंग इफेक्ट ऑफ एसी, एसी का कूलिंग इफेक्ट। थर्ड अ कोल्ड ड्रिंक, अ कोल्ड ड्रिंक। फोर कूलिंग क्लॉथ्स या ठंडे कपड़े। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1 कूल शेल्टर ऑफ थिकेट्स, थिकेट्स का कूल शेल्टर जो गर्मियों में बना देते हैं वो। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कूल जो थिकेट्स है वो क्या होता है, ये डंडियों से ऐसे छोटी छोटी डंडियों से मिलके जो धूप से बचने के लिए जो बना देते हैं इसको बोलते हैं हम थिकेट्स। कूलिंग कवर्ट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज एंडीमियन? एंडीमियन कौन था? फर्स्ट अ वर्कर, सेकंड एन ऑफिस बॉय, थर्ड एन एक यंग चाइल्ड, फोर अ यंग शेफर्ड। तो इसका राइट आंसर है एंडीमियन इज अ यंग शेफर्ड, एक यंग गडरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंडलेस फाउंटेन्स गेट्स इज इमोर्टल ड्रिंक फ्रॉम, जो एक अनंत जो लगातार चलने वाला फाउंटेन है, फव्वारा है जो कि इमोर्टल है, उसके अंदर जो इमोर्टल ड्रिंक है, जो अमृत का जो ड्रिंक है वो कहाँ से आएगा? फर्स्ट द रिवर बैंक्स, नदियों के किनारे से। द टैप, टैप से। द वाटरफॉल, वाटरफॉल से। या द हेवंस ब्रिंक, या जो स्वर्ग से जो स्वर्ग के अंदर से ये ड्रिंक है वहां से आएगा। तो इसका राइट आंसर है द हेवंस ब्रिंक, जो हेवन है वहां से ये जो इमोर्टल अमृत जो है जो एंडलेस फुहारे के अंदर आएगा वो हेवन से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमोर्टल ड्रिंक्स पोर ऑन, इमोर्टल ड्रिंक जो है वो किन के ऊपर डाला जाएगा? ऑप्शंस 1 ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के ऊपर। सेकंड एनिमल्स, थर्ड इंसेक्ट्स, फोर बर्ड्स। तो इसका राइट आंसर है ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के ऊपर जो है ये जो इमोर्टल ड्रिंक होगा, अमर करने वाला जो ड्रिंक होगा वो डाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू वी एक्सपीरियंसिंग थिंग ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, क्या हम थिंग ऑफ ब्यूटी को कुछ शॉर्ट टाइम के लिए ही एक्सपीरियंस करते हैं? ऑप्शंस आर 1 यस दे आर शॉर्ट लिव्ड, हाँ जो ब्यूटी की थिंग्स होती है वो थोड़े से समय के लिए होती है। यस ब्यूटी इज अ टेम्पररी थिंग, हाँ ब्यूटी एक टेम्पररी थिंग है। थर्ड इट नेवर लास्ट फॉर एवर, ये लास्ट हमेशा के लिए कभी नहीं होती। फोर नो दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, ये हमारे ऊपर एक ना खत्म होने वाला हैप्पीनेस जो है वो छोड़ के जाती है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो इसका राइट आंसर है फोर नो दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, ये हमारे ऊपर कभी खत्म ना होने वाला एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ के जाती है थिंग ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ अ पोइट वाज जॉन किट्स, जॉन किट्स किस टाइप के पोइट थे? फर्स्ट अ रियलिस्टिक, सेकंड अ रिलीजियस, थर्ड मिडीवल, फोर अ रोमांटिक। तो इसका राइट आंसर है अ रोमांटिक, जॉन किट्स एक रोमांटिक पोइट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What are the things that are read or heard by us? कौन सी चीजें हमारे द्वारा पढ़ी और सुनी जाती हैं? ऑप्शन नंबर 1 प्लेज एंड क्लासिकल म्यूजिक, सेकंड नॉवेल्स एंड सॉन्ग्स, थर्ड लवली टेल्स, फोर पोइट्री एंड वेस्टर्न म्यूजिक। तो इसका राइट आंसर है लवली टेल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइटी डेड रेफर्स टू, माइटी डेड किसको रेफर कर रहा है? ऑप्शन 1 ग्रेट रॉयल एंसेस्टर्स, बहुत ही जो शक्तिशाली जो हमारे रॉयल शाही पूर्वज जो रहे हैं उनको रेफर कर रहा है। सेकंड बिग डेड एनिमल्स, बड़े बड़े डेड एनिमल्स को। थर्ड ब्रोकन बिल्डिंग्स, ब्रोकन बिल्डिंग्स को। फोर ग्रैंड कैनल्स एंड रिवर्स, बहुत बड़ी बड़ी नदियों और कैनल्स को। तो इसका राइट आंसर है माइटी डेड रेफर्स टू ग्रेट रॉयल एंसेस्टर्स, जो महान शाही पूर्वज हैं उनको रेफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड अ फ्लावरी बैंड, हमें फ्लावरी बैंड की क्यों जरूरत है? फर्स्ट टू लुक ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लुक देखने के लिए। टू स्माइल, स्माइल करने के लिए। थर्ड टू बी जॉयफुल, जॉयफुल होने के लिए। फोर टू हैव स्ट्रेंथ एंड जॉय इन स्पाइट ऑफ ऑल सैडनेस, यानी कितनी भी दुखी और तकलीफें हों उसके साथ साथ हमें स्ट्रेंथ और खुशी जो है ये देता है फ्लावरी बैंड। तो इसका राइट आंसर है फ्लावरी बैंड की हमें जरूरत होती है, क्योंकि फ्लावरी बैंड हमें जो है बहुत सारा, ऑप्शन 4 टू हैव स्ट्रेंथ एंड जॉय इन स्पाइट ऑफ ऑल सैडनेस, कितनी भी दुख तकलीफों के बावजूद हमें शक्ति देता है और हमें जॉय देता है फ्लावरी बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट टॉक्स अबाउट ग्रैंडर, हुज ग्रैंडर इज ही टॉकिंग अबाउट? राइटर इस के अंदर जो है बहुत ही ज्यादा भव्यता के बारे में बात करता है। ग्रैंडर मीन्स भव्यता, बहुत ही ज्यादा शाही। तो यहाँ पर किसकी भव्यता के बारे में बात की गई है? फर्स्ट डूम्स ऑफ माइटी डेड, जो शाही जो एक्सपायर हो गए हैं उनके बारे में बात करता है। टॉम्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज हैं उनके जो मकबरे बने हुए हैं उनके बारे में बात करता है। थर्ड ग्रैंड पैलेसेस, बहुत बड़े बड़े जो शाही महल बने हुए हैं उनके बारे में बात करता है। फोर ग्रैंड टावर्स, या बड़े बड़े जो टावर बने हुए हैं उनके बारे में बात करता है। तो इसका राइट आंसर है डूम्स ऑफ माइटी डेड, जो शाही पूर्वज हैं, जो शाही लोग एक्सपायर हुए हैं उनके जो है भव्यता के बारे में बात की गई है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द thick bushes in the mid forest have abundant growth of, फॉरेस्ट के बीच में बहुत ही ज्यादा थिक बुशेस हैं और वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में ग्रोथ हुई हुई है। किसकी ग्रोथ हुई है? ए वाटरमेलन्स, वाटरमेलन्स की ग्रोथ है जंगल के बीच में। सेकंड मस्कमेलन्स, मस्कमेलन्स की है। थर्ड मस्क रोजेस, मस्क रोजेस है। फोर मस्क शेल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड मस्क रोजेस। वहां पे जंगल के बीच में जो मस्क रोजेस हैं उनकी बहुत ज्यादा ग्रोथ है, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है और आंखों को बहुत अच्छा लगता है वो दृश्य। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।